एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे आदि पुरुष परमात्मा, तू सच्चा है। तेरा नाम जपने वाले तुझ तक पहुंचते हैं। सबसे पहले उस परम ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के घुटनों पे रखें। आंखों को बंद करें। बंद आंखों से मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में से उठते हुए नाद गुंजार को सुने। आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। तू सच्चा, तेरा सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम नित्वामग्ने मनुर्दधे ज्योतिर्जनाय शश्वते। हे मेरी जीव आत्मा, तो ईश्वर के ज्ञान अमृत का पान कर। हे मेरी जीव आत्मा, ईश्वर के ज्योतिर्मान पथ में चल और दूसरों को भी उस मार्ग में आरोहण करा। दूसरी आत्माओं को भी ईश्वर की तरफ को बुला। दिदेथ कणवा ऋतजात अक्षितो यमना मत्स्यन्ति कृष्टयः। तू कीचड़ में मत गिर, तू संयमी बन, तू सत्य के नैतिक पथ में ऊपर और ऊपर चढ़। अपने मन की धाराओं के पीछे यात्रा करती रहती हैं।
कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी लालच, कभी ईर्ष्या, कभी मोह, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। मन की व्याकुलता और अशांति में ही सारा जीवन हम मनुष्यों का बीत जाता है। कोई सत्पुरुषों की संगति को भी प्राप्त कर ले, सतगुरु भी मिल जावे, तो पिछले जन्मों के प्रारब्ध कर्मों के विधान के कारण मनुष्य का मन उस परम तत्व में एकाग्र नहीं हो पाता। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर एक शिलाखंड पर महादेव शिव बैठे हैं। उनके शिष्य नंदी उनके चरणों में बैठे उनके पैर दबा रहे हैं। शिव ने कहा, नंदी, ये जीव आत्मा जब से सृष्टि बनी है तब से इन नक्षत्रों में, तारामंडलों में, जन्म मरण में यात्रा कर रही है। बार बार इसका पतन होता है, गिरावट होती है। बार बार कामनाएं इसको नष्ट करती हैं। जब तक मनुष्य की कामनाएं नष्ट नहीं होती, इसको ईश्वर का ज्ञान नहीं हो पाता। कोई पूजा पाठ भी करे, ध्यान करे, तपस्या करे, उसके पीछे भी उसकी कामनाएं खड़ी रहती हैं। इस तपस्या के बदले में परमात्मा मुझे ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। हालांकि ये जीव आत्मा और परमात्मा एक ही है। जैसे समुद्र से कोई बादल उठे और दूर कहीं जाके बरस जावे और एक गड्ढा पानी का बन जावे। समुद्र का जल बादल उठा के ले गया और गड्ढे में पानी भर गया। वस्तुतः वो पानी किसका है? समुद्र का। ऐसे ही ये जीव आत्माएं छोटे छोटे गड्ढों में भरे हुए पानी हैं और ये ईश्वर के समुद्र का जल है जो हम छोटे छोटे गड्ढों में भरा है। ये पानी अपने अपने गड्ढों में सड़ जाता है, सूख जाता है, मृत्यु में विलीन हो जाता है। शिव ने कहा, नंदी, ये जीव आत्मा जो इस शरीर में है और जो परम ब्रह्म अनंत है, असीम है, अखंड है, ये दोनों एक ही हैं। किंतु हमेशा दो जैसे मालूम होते हैं, मैं और तू। पृथ्वी और आकाश, दिन और रात, जीवन और मृत्यु, विष और अमृत, जीव और परमात्मा। इस जीव और परमात्मा के भेद को, अंतराल को समाप्त करना ही साधना कही जाती है। ये गड्ढे का पानी किसी तरह से उठ के, उड़ के, हवा पे सवार होके, बादल बन के फिर से समुद्र में मिल जावे, इसको ब्रह्म साधना कहा जाता है। इस जीवात्मा का मोक्ष कहा जाता है। और जब तक ये पानी इन गड्ढों में सड़ता रहता है, जीवन से दुर्गंध उठती रहती है। नाम बिना सुरत फिरे अंध,
सुरत जीव आत्मा। परमात्मा के नाम को जपे बिना ये जीवात्मा अंधे की तरह भटकती फिरती है। नाम कैसे जपे? नाम उसका जपते हैं जिसमें हमें आसक्ति होती है, जिससे हमें लगाव होता है, जिससे हमें प्यार होता है। रात दिन हमारा ध्यान उसी में पड़ा रहता है, हमारा मन उसी का सिमरन करता रहता है। हमारा व्यवहार बता देता है कि हमारी आत्मा इस शरीर में देवताओं के लोक से आई है या पिशाचों के लोक से आई है। यदि हमारा व्यवहार देवताओं जैसा है, शांत स्वभाव है, विनम्रता है, निर्लोभता है, क्रोध का अभाव है, तो समझो हमारी जीवात्मा देवों के लोक से उतरी है और इस शरीर में आके बैठी है। यदि हमारे स्वभाव में क्रोध ही क्रोध, स्वार्थ, मक्कारी, झूठ, छल, कपट, लड़ाई झगड़े, बैर, ये सब बातें हैं, तो समझ लो हम पिशाचों के लोक से हमारी आत्मा उठ के इस शरीर में आके बैठ गई है और उन पिशाचों जैसा ही स्वभाव हमारा बना हुआ है। शिव ने कहा, नंदी तुम्हारे बहुत से पिछले जन्म हो चुके हैं, मैंने बहुत से तुम्हारे पिछले जन्मों की चर्चा की है। आज एक और तुम्हारा पिछला जन्म मैं बताता हूं, सुनो। दावणगिरी एक राज्य है, वहां पर सोम श्रवा नाम का एक राजा हुआ। उसके अक्षुष्ण नाम का एक पुत्र हुआ। वो पुत्र बचपन से ही, बाल्यकाल से ही एकांत में जाके बैठ जाता था। उस बच्चे में ऋषियों जैसे गुण थे। आंख बंद करके बैठा रहता। राजा को बड़ी चिंता हुई, इस बच्चे का क्या होगा। पढ़ाया लिखाया, तक्षशिला भेजा, विद्या और शिल्प उसने प्राप्त की, युवक बन गया। राजा ने उसका विवाह कर दिया। एक बार हिमालय की तरफ से कुछ ऋषि उस राज्य में घूमते हुए आए और उस राजकुमार अक्षुष्ण का पिछला संस्कार उदय हुआ। उन ऋषियों की वैराग्य से भरी वाणी सुन गई। वो उनके साथ तपस्या करने के लिए तपोवन में, हिमालय में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा एक बार अपनी पत्नी से मिल लूं। गया, कहा, देवी मैं अब सन्यासी होने जा रहा हूं, तुम मुझको भूल जाना। उस स्त्री ने कहा, हे देव, आप मेरे स्वामी हैं, आपने अग्नि की परिक्रमा करते हुए मेरा हाथ पकड़ा है, आप किस कारण से मेरा त्याग कर रहे हैं, मुझको भी अपने साथ ले चलें। उस राजकुमार ने कहा, सन्यास मार्ग में, ऋषियों की चर्या में ऐसा नहीं होता। तुम यहीं रहकर उस परम ब्रह्म को जपो और मैं इन ऋषि गणों के साथ हिमालय में जा रहा हूं। व्याकुल होकर उस स्त्री ने कहा, आप शीघ्र ही वापस आना। अंतिम ये शब्द उसके कानों में गूंजते रह गए और वो राजकुमार अक्षुष्ण
उन ऋषियों के साथ हिमालय में चला गया। कभी ध्यान करता, कभी मंत्र जपता, कभी गुरु सेवा करता, किंतु उसके कानों में वो ही आवाज गूंजती, हे देव शीघ्र वापस आना। उसका मन ईश्वरीय ध्यान में लगा नहीं। जो आचार्य थे उन्होंने कहा, राजकुमार तुम्हारा मन कहां भटक रहा है? मैं देखता हूं तुम्हारा चित्त व्याकुल है। उस राजकुमार ने कहा, गुरुदेव मेरा मन मेरी पत्नी की तरफ जाता रहता है, उसके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहते हैं। हे देव शीघ्र वापस आना। एक दिन उस ऋषि ने कहा, आओ राजकुमार मैं तुमको ऐसे स्थलों में ले चलता हूं जहां मनुष्य जाति का जाना दुर्लभ है। मेरे निकट बैठो। गुरु ने अपनी शक्ति से अपने और उसके दोनों जीवात्माओं को शरीरों में से बाहर निकाला और वे वायुमंडल में उड़ने लगे। शरीर दोनों के वहीं रखे हैं। आगे गए, देखा एक वन है। उस वन में आग कभी लगी होगी, वो जल गया है। एक जंगली बंदरी जो जल गई थी एक और बैठी हुई है। आचार्य ने कहा, अक्षुषण इस वानरी को देख रहे हो, बंदरी को? ये कभी देवलोक में देवी के रूप में निवास करती थी। भोग तृष्णाओं ने, कामनाओं ने इसको इस शरीर में भेजा और यहां भी देखो कैसी दुर्गति भोग रही है, जल गई। इस वन में, उजाड़ा वन में, उजड़े हुए वन में कोई इसकी परिचर्या करने वाला नहीं, इसकी दवा दारू करने वाला नहीं। ऐसे ऐसे कष्ट जीव को तब उठाने पड़ते हैं जब वो ब्रह्म ध्यान से पतित हो जाता है, गिर जाता है। अब चलो मैं तुमको इंद्र के भवन में ले चलता हूं जहां इस जैसी कितनी ही देवियां निवास करती हैं और वो अपनी योग शक्ति से उस राजकुमार की आत्मा को इंद्र के भवन में ले गए। उन ऋषि को देखते ही इंद्र अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए, हाथ जोड़ के दोनों को उसने प्रणाम किया, उचित आसन पर बैठाया, पूजा अर्चना की, उनके चरण धोए और इंद्र की आज्ञा से कितनी ही अप्सराएं और देवियां नृत्य करने के लिए वहां उपस्थित हो गईं। नृत्य हो रहा है, गायन चल रहा है। आचार्य ने धीरे से उस राजकुमार के कान में कहा, राजकुमार ये स्वर्ग की स्त्रियां, अप्सराएं, देवियां, क्या तुम्हारी पत्नी इनसे भी सुंदर है? कहा, नहीं भगवान। बोले, यदि मैं इन सबको तुम्हें दिलवा दूं, अक्षुषण ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। वो तैयार हो गया क्योंकि उसके मन में वो कामनाएं थी, वो कामना नष्ट नहीं हुई थी।